अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल न्यूज़ और मैं हूं मंसूर परी। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर अतर आमिर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम श्रीनगर सिटी के बारे में उनसे बात करेंगे। सर, श्रीनगर शहर को जाज़िब नज़र बनाने के लिए, पुरकश बनाने के लिए आपके पास क्या कंसेप्ट है? देखिए, बहुत ही बड़ा सवाल है, बहुत ही वसी सवाल है। इसमें बेसिक स्ट्रैटेजी हम यही है कि छोटे छोटे चीज़ों से लेकर स्टेप बाय स्टेप काम किया जाए। जैसे मेरे ख्याल से शहर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सैनिटेशन, क्लीनलीनेस है। तो क्लीनलीनेस को बेहतर कैसे बनाया जाए, उस पर हम लोग शुरू भी किया है काम काफ़ी हद तक। इनफैक्ट इसमें जो भी जो कलेक्शन एफिशिएंसी है उसको काफ़ी इम्प्रूव किया है। अब आगे में इसमें हम लोग वापस से इसको एक रिवैम्प करने की कोशिश कर रहे हैं। वी वांट टू हैव दिस फुल कलेक्शन सिस्टम, प्रॉपर जो है गार्बेज ट्रांसफर स्टेशंस इन द सिटी, देन सेकेंडरी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, और फाइनली जब हमारी साइट पे आता है उस साइट पे प्रॉपरली वो डिस्पोज हो। जिसमें मोस्टली जो है एक फोकस हमारा ये भी 100% डोर टू डोर कलेक्शन की, घर घर ही हमारी गाड़ी जाके कचरा इकट्ठा करे, फिर उस कचरे को भी सेग्रीगेटेड तरीके से इकट्ठा किया जाए, वेट वेस्ट, ड्राई वेस्ट, फिर उसकी प्रोसेसिंग हो। अलग अलग जब इकट्ठा करके आ जाते हैं उसकी प्रोसेसिंग करना बड़ा आसान हो जाता है, डिस्पोज करना आसान हो जाता है। तो एक जो सैनिटेशन है, दिस इज़ वन ऑफ द एरियाज़। इसी तरीके से सिटी ब्यूटिफिकेशन है, सिटी में जो बाकी मसाइल हैं उन पे वन बाय वन काम करने की ज़रूरत है। तो एज वी मूव अलॉन्ग, मेरे ख्याल से वी होप दैट वी बी एबल टू मेक सम इम्प्रूवमेंट। सर, फेसबुक पे मैंने आपका पोस्ट भी देखा था कि कुत्तों की तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है। उस बारे में आप कुछ इक़दाम उठाने जा रहे हैं? बेसिकली जो स्ट्रे एनिमल्स में मेजर जो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि अगर आज से 50,000 कुत्ते हैं या 60,000 डॉग्स हैं, तो अगले साल ये 1 लाख नहीं हो जाए, उसके आगे ये 1.5 लाख 2 लाख नहीं हो जाए। तो इस पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करना इमीडिएटली हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए हम लोग एक प्रोग्राम पे जो हमने कंसेप्चुलाइज भी यहाँ पे SMC ने किया है और उसको हमने टेंडर आउट भी किया है, ABC ARV प्रोग्राम, जिसमें हम लोगों ने ये टारगेट किया है कि वी वांट टू स्टरलाइज अराउंड 75% ऑफ द डॉग पॉपुलेशन इन द सिटी। लगभग 50,000 डॉग्स की हम स्टरलाइजेशन करना चाहते हैं इमीडिएटली, जिससे कि ये पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो। सो इसमें 2 कंपोनेंट्स होंगे, एक तो स्टरलाइजेशन प्लस एंटी रेबीज़ वैक्सीनेशन। तो एंटी रेबीज़ वैक्सीनेशन और स्टरलाइजेशन के बाद ही दे विल बी रिलीज। तो उससे क्या है, आगे वाले सालों से, अगले सालों से पॉपुलेशन जो है नीचे जाएगी, ऊपर नहीं जाएगी। दैट्स द इमीडिएट प्लान। हमने ऑलरेडी इसको एजेंसीज इसमें फाइनलाइज करने के लिए, जो इसमें एक एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस होती हैं, उन गाइडलाइंस के हिसाब से इस पूरे प्रोग्राम को कंसेप्टलाइज किया है। और इसमें वही प्रोफेशनल एजेंसीज जिनका एक्सपीरियंस है, इसमें नो हाउ है, उनको हम लोग इसमें इंगेज करना चाह रहे हैं। तो इसका ऑलरेडी हम लोगों ने डॉक्यूमेंट्स, टेंडर्स वगैरह फ्लोट किया है। ये जो सदपुरा इलाका है, ये जूनीमर इलाका है, वहाँ पे लोग शिकायत करते हैं कि जो आप वहाँ पे गार्बेज डंप करते हैं उसकी बदबू से वो काफ़ी परेशान है। 2 चीज़ें हैं। एक तो हमने उस पर हमारे पास बूमर जेट जो मशीन्स है यहाँ पिछले साल एक्वायर की गई थी, तो उनको हम अभी यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे, वो डी ऑर्डरिंग जो है सबस्टेंस वहाँ पे छिड़कने के लिए। एक तो वो है, बट इसके बगैर हम जो मेन 2 एस्पेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, एक है जिसको हम कहते हैं बायो माइनिंग। तो हमारे वहाँ जो अचन में कई सारी सेल्स हैं जिसमें काफ़ी सालों का कचरा पड़ा हुआ है, तो उसको हम वापस निकालना चाह रहे हैं। एक सेल को खाली करके उसकी जो प्लास्टिक रहता है उसकी RDF बनता है, जो उसमें बाकी गुड अर्थ होता है जिसको पार्क्स वगैरह में यूज़ किया जाता है। तो अभी हम लोग इमीडिएटली कोशिश कर रहे हैं कि उस बायो माइनिंग वाले प्रोजेक्ट को हम लोग टेकअप कर पाएँ, ताकि कुछ एरिया उसको वापस से साफ़ कर दें, खाली कर दें। दूसरा जो डेली निकलता है वेस्ट, उस डेली वेस्ट को भी प्रॉपरली जो है प्रोसेस करने की भी कोशिश कर रहे हैं, ताकि MRF मटीरियल रिकवरी उसकी हो, या उसमें जो है RDF प्रोडक्शन हो, या वेस्ट एनर्जी हो। तो उन पे पैरेलली वी आर ट्राइंग टू वर्क ऑन दोस। कार पार्किंग्स में 2-3 चीज़ें हैं। एक तो हमारी स्मार्ट सिटी में भी मल्टी लेवल कार पार्किंग उसकी बन रही है, SDA की भी मल्टी लेवल कार पार्किंग आई हुई है। एक हमारी यहाँ एक जो कोठीबाग के आसपास जो है, एक और स्मार्ट सिटी की तरफ से कार पार्किंग, सरफेस कार पार्किंग ऑलमोस्ट रेडी है। मेरे ख्याल से हम लोग कुछ दिनों में उसको पब्लिक के लिए भी विल स्टार्ट, इट विल बी फंक्शनल। दूसरा रोड साइड पार्किंग्स हैं काफ़ी सारी, जो रोड्स के जहाँ जहाँ जगह रहती है रोड साइड पार्किंग की। पहले ये 2017 में आइडेंटिफाई हुई थी यहाँ श्रीनगर में। उसके बाद कुछ उसमें हाई कोर्ट का इंटरवेंशन था, जिसकी वजह से काफ़ी जगहों पे हाई कोर्ट ने अलाउ नहीं किया था उनको रोड साइड पार्किंग्स को रखने के लिए। अब हम उसका वापस से वी आर गेटिंग दिस ऑल सर्वे डन अक्रॉस द सिटी, कि ये कहाँ कहाँ से कौन कौन सी जगहों को हम रोड साइड पार्किंग्स की तरह डिजिग्नेट कर सकें। सर, ये आप भी जानते हैं और पूरा शहर भी जानता है,
मामूली बारिश और पूरा शहर झील का मंजर पेश करता है। ड्रेनेज शहर का एक मेजर चैलेंज है। इसका रीज़न ये है क्योंकि ज्योग्राफी शहर की ऐसी है कि जो पानी है वो ग्रेविटी से फ्लो नहीं करता है दरिया में, इसको पंप करने की ज़रूरत पड़ती है। तो अभी जहाँ जहाँ पूरे शहर में आप देखेंगे जगह जगह पे सम्प्स बने हुए हैं। सम्प्स बड़े डीप टैंक्स हैं, तो जो आसपास का पानी है छोटे छोटे ड्रेन्स में उन सम्प्स में जाता है। उन सम्प से फिर सबमर्सिबल पंप्स के थ्रू इसको जो फ्लड चैनल या जहलम में पंप किया जाता है, तो इट इज़ टू बी पम्प्ड आउट। तो ये एक मेजर चैलेंज है। तो इसमें 2-3 एस्पेक्ट्स में हम लोग फ़िलहाल काम कर रहे हैं। एक तो हमारे लगभग 85 डिवाटरिंग पंप्स हैं, स्टेशन हैं बड़े, उनकी अपग्रेडेशन कर रहे हैं। उसमें 28 की अपग्रेडेशन हो चुकी है, 50 की अभी अपग्रेडेशन ऑनगोइंग है। तो ये अपग्रेडेशन कंप्लीट होने से काफ़ी हद तक इसमें इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। दूसरा, हमने जहाँ जहाँ अब वाटर लॉगिंग हो जाती है वहाँ हम लोग हमारे मोबाइल पंप्स को एफिशिएंटली डिप्लॉय करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि तुरंत ही उसका जो अजाला हो सके, पानी निकाल सकें। लेकिन वो भी सफिशिएंट नहीं रहता है, उनमें वी नीड प्रॉपर ड्रेनेज इन दीज एरियाज़। तो उनको भी एज एन जितना हमारा फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी के हिसाब से वी आर टेकिंग अप दोज प्रोजेक्ट्स जहाँ जहाँ इमीडिएटली रिक्वायरमेंट है। दूसरा, साथ में हम लोग पैरेलली इसमें एक श्रीनगर में ड्रेनेज मास्टर प्लान भी तैयार करवा रहे हैं। बेसिक पर्पज़ ये है कि कहीं पे आधी ड्रेन बन जाती है, कहीं थोड़ा एक पोर्शन कवर हो जाता है, तो एटलीस्ट एक ड्रेनेज मास्टर प्लान से हमें पूरे शहर में ड्रेनेज की क्या रिक्वायरमेंट है, अभी क्या बिछा हुआ है और कितनी ज़रूरत है, कहाँ पे किस कैपेसिटी की ड्रेन डलनी है, तो वो पूरा एक खाका तैयार हो जाएगा। उसको फिर फेज़ वाइज में अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। थैंक यू सर। एंड थैंक यू सो मच।